आगे बढ़ो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घसीटो इसे महल की तरफ। माताश्री, हमारे भाई उदल को बंदी बनाकर कड़िया ले गया है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मेरे पुत्र उदल को स्वयं छुड़ा कर लाऊंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे हाथी, क्या तुम्हें याद नहीं है मेरे पति जसराज ने तुम्हें पाला है? तुम नमक हराम कैसे हो सकते हो? अब तुम्हारा ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। इसीलिए मेरे पुत्र उदल को नीचे उतार दो। मलखान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम मेरी तरह ही मरोगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपका ध्यान बुंदेलखंड इतिहास में फिर से भाग संख्या 2 में एपिसोड 4 से जोड़ने जा रहे हैं। देखिए, एपिसोड 4 में हम क्या बताएंगे। हम आपका ध्यान उसी स्थान से जोड़ना चाहते हैं कि हमने भाग 1 में बनापरों के पिता अर्थात इनकी उत्पत्ति बताई और एपिसोड 2 में थोड़ा सा परिचय कराया था और एपिसोड 3 में हमने उदल अर्थात सभी बनाफलों को लेकर के और फौजों को सजवा करके पहुंच जाता है नर्मदा नदी पर। तो यहां तक का हाल हमने आप सभी को बता दिया। तो देखिए दोस्तों, एपिसोड 4 में मानवगढ़ संग्राम संपूर्ण सुनाया जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। तो क्या होता है, देवकमर अर्थात देवला के पास में 5 वीर जोगी बन गए और साथ में छठ में ताला सैयद तालन चाचा भी बन गए। तो 6 बनापर बन जाते हैं जोगी और जोगी बनकर के पहुंच जाते हैं। कहने लगा मंडली कैसा है, पहले हम तुम्हारी मां के पास चलते हैं देवकमर के पास में। अगर उसने हमें पहचान लिया तो समझ लो हमें जंबे भी पहचान लेगा, और यदि उसने हमें नहीं पहचाना तो वह भी क्या पहचानेगा। दोस्तों आज तंबू में पहुंच जाते हैं बनाफर देवला के में, और देवला के जब तंबू में पहुंच करके भिक्षा मांगने लगे तो बाहर निकल के आई और कहने लगी, अरे तुम मुझे ठेठ के बाबा जी तो नहीं लगते हो, तुमने अधपर में मूड मुड़वा लिया है। खैर कोई बात नहीं, भिक्षा ले लो। लेकिन बाबा कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ को जा रहे हो? दोस्तों इस बात को जैसे ही देवकमर के मुंह से सुना तो हंस करके वीर उदल कहने लगा, अरे मां तू हमें नहीं पहचान पाई, ये तुम्हारा छोटा कुंवर उदल है। अब दोस्तों इस प्रकार से 6 वीरों ने अपना अपना परिचय दिया। हंस करके कहने लगी, ठीक है पुत्रो, जाओ विजयी भव। और वहां से फिर चल देते हैं आला उदल, मलखान, ठेबा और ताला सैयद सहित 6 वीर पहुंच जाते हैं ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, जहां पर नर्मदा नदी बहुत जोरों से बह रही थी, उफान में थी। अब सोच रहे हैं 5 वीर बनाफल राय खड़े खड़े छठ में ताला सैयद कि अब हम किस तरह से इसे पार करें। दोस्तों तभी क्या होता है, उस रात्रि में जैसे ही 4 बजे थे, एक मानवगढ़ का धोबी कपड़े धोने के लिए आता है और उस धोबी की स्थिति को देख करके
पांचों जोगी कहने लगे, अरे भाई धोबी, तुम ये बताओ कि हम उधर को कैसे आ सकते हैं, मानवगढ़ को कैसे जा सकते हैं। आप हमें ये बताओ कि ये घाट है इसमें या नहीं है, अर्थात कौन से स्थान पर इसमें पानी कम है। दोस्तों इसका भेद पूछने लगे तो इस पर धोबी कहने लगा, बाबा ऐसा है, मेरा तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, तुम हमें ये प्रश्न मत पूछो हमसे। तो ताला सैयद कहने लगा, क्यों, ऐसा ऐसी क्या बात है, कैसा है, इस घाट को और नदी के इस मरम को हम नहीं बता सकते, क्योंकि यदि हमने इस मरम को बता दिया, इस भेद को बता दिया, तो जंबे हमारे शीश को कटवा लेगा। इस बात को सुनकर के कहने लगे, सैयद ऐसी क्या बात हो गई जो जंबे तुम्हारे शीश को कटवा लेगा, कि तुम्हें नहीं पता। जंबे ने एक बार चढ़ाई की थी महुबागढ़ पर और दशराज और बसराज दोनों के शीश को काट लिया और कोलू में पिलवा दिया गया, जो शीश हमारे मानवगढ़ में आज तक भी बरगद पर टके हुए हैं। तो फिर क्या हुआ आगे? सैयद ने कहा, इस कारण से अब उसको पता चला है कि उसके दो पुत्र आला और उदल समर्थ हो गए हैं और वो अपने बाप का बदला लेने अवश्य आएंगे। इस कारण से नदी के इस भेद को बताने से मना कर दिया है जंबे ने कि किसी को ये भेद न बताया जाए, और जो भी इस भेद को बताएगा उसका शीश काट लिया जाएगा। दोस्तों इस बात को सुन के उदल कहने लगा, अगर भेद हाथ नहीं आया तो हम हमारे बाप का बदला इस मानवगढ़ में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इस बात को सुन के ढेवा कहने लगा कि ऐसा है, हमारी धुनी में जो सुबह सुबह हाथ देता है उसे दूसरे के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमारी धुनी में इतने माया मिलती है, इतनी दौलत मिलती है कि उस दौलत को फिर वो दूसरी जगह नहीं जाएगा उसको पाकर के। धोबी कहने लगा, तो हम तुम्हारी धुनी देखने आते हैं कि हाँ आओ। तो दोस्तों धोबी दूसरी पाल पर था और बनाफल राय पांचों छह वीर इधर वाली पार पर थे। दोस्तों उदल कहने लगा कि ऐसा है ढेवा वीर, ढंग से निशान लगा देना, यह आदमी फिर दोबारा हमारे साथ नहीं आएगा। दोस्तों आ जाते हैं निकल के धोबी महाराज, और धोबी आकर के देते हैं धुनी में, तब तक ढेवा उसमें माल दुबका देता है। उठा के देखा तो उसमें बहुत सारी दौलत थी, उसे बांध लिया पुटरिया में धोबी ने। धोबी प्रसन्न हुआ, कहने लगा, महाराज तुम मेरे साथ निकल के चलो। अब तो दोस्तों निशान लगा दिया उस घाट का, इस स्थान से पानी कम मिलता है, यहाँ घाट है इसमें। और धोबी के साथ में पांचों जोगी निकल जाते हैं। उदल ने बांसुरी ले लिया, आला ने ढोलक ले लिया, किसी ने चिमटा ले लिया, किसी ने खंजरी ले ली, और इस प्रकार से सारंगी के साथ में चले जा रहे हैं गाते बजाते जोगी। और देखिए दोस्तों अच्छी मुरली की तान आज उदल छेड़ रहा है, ढोलक बाज रहा है, अच्छे मारू बाजे जैसी आवाज निकल रही है। इस आवाज को सुनकर के मानवगढ़ के चौकीदारों ने, किलेदारों ने, जो कि गेटमैन थे दोस्तों, द्वारपाल थे, उन्होंने गेट को खोल दिया। और गेट को खोल करके अब वो अंदर जाते हैं और गाते बजाते फिरते हैं, निहार रहे हैं आज मानवगढ़ को दोस्तों पांचों बनाफर और छठ में तालन। अब क्या होता है, ब्रह्मा सहित सभी वहीं पर थे। अब देखिए जैसे ही पहुंचे, इस बात का पता महाराज जंबे को चल जाता है। तो जंबे ने साधुओं को बुलाया और साधुओं से पूछने लगा, जंबे साधुओं ये बताओ कहां से आए हो और कहां को जा रहे हो। इस पर साधु कहने लगे, सैयद कहने लगा,
कि हम बक्सी से आए हैं और हरिद्वार द्वार को पहुंचना है, परंतु क्या करें, हमारी जेब खर्ची बीच में समाप्त हो गई। इस कारण से हम तुम्हारे यहाँ आ गए। हे महाराज, हमें जेब खर्ची दे दो। इस बात को सुन के जंबे कहने लगा, तुम ठेठ के बाबा जी तो नहीं लगते हो, तुम तो मुझे छलिया दिखाई देते हो। तुमने अधपर में मूड कटवा लिया है, मुड़वा लिया है और तुम महात्मा बन गए हो। दोस्तों, ये सुनकर के सैयद कहने लगा, कुछ देना लेना नहीं है तो महाराज मत दो, लेकिन इस तरह की बातें मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोस्तों, इस बात को सुन के महाराज जंबे थोड़े से सहम जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तो बाबा, हम तुम्हारा अवश्य ही ध्यान रखेंगे। और देखा कि साधुओं के हाथों में सोने की चूड़ियां हैं, अर्थात कड़े हैं, कि ये सोने के कड़े कहां से आए। दोस्तों, कहने लगा सैयद कि जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें परमार की रानी मलहन दे ने बुला लिया था और मलहन दे ने भेंट स्वरूप ये सोने के कड़े हमें दिए हैं। दोस्तों, महोबे का नाम सुनकर के राजा दंग रह गया और पूछने लगा आगे क्या हाल है। फिर महोबे का कि महाराज, प्रत्येक दिन महोबा में भर्तियां चल रही हैं और 5-6 बनाफर वीर पैदा हो गए हैं जो एक से बढ़ के एक है। दशराज और बसराज दोनों के पुत्र अब समर्थ हो चुके हैं, बहुत बड़ी फौज बनाने लग रहे हैं बनाफर। अब ये पता नहीं वो किस लिए बना रहे हैं महाराज, ये हम नहीं जानते। इस बात को सुन के जंबे सहम जाता है और जंबे कहता है कि बनाफर मानेंगे नहीं। दोस्तों, इस प्रकार से कहने लगे, तो ठीक है महाराजो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनवाता हूँ। आदेश दे दिया गया और महलों में भेजने के लिए कह दिया गया। तो दोस्तों, दासी आ जाती है। उसी समय दोस्तों, उन साधुओं को निहार रही थी जंबे की पुत्री बिजमा। अब तो बिजमा ने दासियों को भेजा था लेने के साधुओं को दरवाजे पर ले आओ। तो दासी महाराज के पास में कहती है जाकर के कि महाराज, इन साधुओं को महारानी ने बुलवाया है कि ठीक है महाराज, जाओ हमारे दरवाजे पर। अब तो दोस्तों, रंगवास के लिए लेवा करके दासी ले जा रही है उन साधुओं को। पहुंच गए अच्छी धुन के साथ में, अच्छे मृदंग के साथ में और मारू बाजे के साथ में उदल बांसुरी बजा रहा है और नृत्य कर रहा है। उसके नृत्य को देख करके बिजमा मोहित हो जाती है। बिजमा भी दोस्तों आ जाती है और बिजमा उदल के स्वरूप को देख के बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही बेहोश होती है कि उसी समय क्या होता है, उदल को भी उसकी शक्ल दिखाई दे जाती है, जिससे उसकी सुंदरता को देख के उदल भी बेहोश हो जाता है। उसी समय बिजमा की माता आ जाती है और कहने लगी, ए साधुओ, तुम साधु नहीं हो सकते, कहीं के राजकुमार हो, तुम छलिया हो। मैं तुम्हें अभी बंदी बनवा लूंगी और हमारी पुत्री को देख करके तुम बेहोश हो गए हो। इस पर सैयद कहने लगा, ऐसा है महारानी साहिबा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे 5 दिन का भूखा है ये साधु, इसको भोजन किसी ने कराए नहीं है, इसलिए नाच करते करते बेहोश हो गया है। दोस्तों, बिजमा खड़ी होकर के कहने लगी, माँ कोई बात नहीं, इस साधु को मैं भोजन करवा देती हूँ, मैं ले जाती हूँ। दोस्तों, बिजमा ले जाती है उदल को साथ में। उदल जा रहा है बिजमा के साथ साथ और जैसे ही महलों में पहुंचे तो बैठ करके भोजन कराया और कहने लगी, हे प्रियतम, आप ये बताओ, आपने वीर बेंदुला घोड़ा जो है रस बेंदुल, उसको कहाँ छोड़ा है और तुम्हारी ढाल तलवार कहाँ गई और तुम उदल हो और ये क्या साधु बनकर के नाटक रच रहे हो। दोस्तों, इस बात को सुन के उदल ने जवाब दिया, अरे कहाँ का उदल, मैं क्या जानूं कौन उदल है, हम तो साधु हैं, हमारा राम का नाम लेने से मतलब होता है, हमारा उदल से क्या मतलब है। दोस्तों, बिजमा कहने लगी, छलिया, ऐसा है, इस तरह से मत कहो। सुनो, हमारे यहाँ एक रिश्तेदारी थी और मैंने तुम्हें एक बारात में देखा था, तुम महोबे के राजकुमार हो, दशराज के लाल हो।
झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा है, उस शादी में मैं भी गई थी। माहिल का पुत्र अभय, जिनकी सूरजपुर अर्थात सिरोही में सिरोंज था उस समय दोस्तों, सिरोंज में उसकी ससुराल थी। उसमें तुम बाराती बन के आए थे, दशराज के छोटे पुत्र। तब मैंने आपको देखा था और कमर कलेव करने साथ में आए थे। उस समय मैंने तुम्हारे गालों में गुलचा दिए थे, तो मेरा कंगन तुम्हारे गाल में लग गया। जो कि तुम्हारे गाल में समा गया, वो निशान अभी तक नहीं मिट पाया है। इसलिए मुझे याद है, मैंने उसी दिन से तय कर लिया कि या तो मैं विवाह उदल के साथ में करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। इस बात को सुन के मैंने दिल की बात कह डाली है। अब बताओ। उदल कहने लगा, जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो ठीक कह रही हो, मैं उदल हूं, परंतु मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी बिजमा, क्या शर्त है? कि पहले हमें तुम्हारे यहाँ का भेद दे दो। अरे जिसके बाप को कत्ल करके कोलू में पिरवा दिया गया हो और उसके शीश को बरगद पर टकवा दिया गया हो, तो फिर क्या उसका पुत्र बदला नहीं ले? कहने लगी, अवश्य बदला लेना चाहिए। तो बता, ये मानवगढ़ का भेद तू हमें बता और हम तुमसे सगाई विवाह कर लेंगे। दोस्तों, इस बात को सुन के बिजमा प्रसन्न होती है और बिजमा कहती है, सबसे पहले तुम बबरी वन को कटवाओ, जहां पर मेरा छोटा भाई आएगा। उस छोटे भाई को जब तुम मार दोगे, फिर तुमसे युद्ध करने के लिए स्वयं कड़ंगा राय आ जाएगा। और ऐसा है, मेरा छोटा भाई महादेव का वरदानी है, और वो जैसे ही तुम बबरी वन को काटोगे, वो जरूर लड़ने आएगा। और वीर कड़िया जो बड़ा भाई है, वो ऐसा है, उसको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि उसके शीश को तुमने काटा तो समझ लो उसकी एक बूंद खून की भी जमीन पर गिर पड़ी तो लाखों कड़िया पैदा हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए उसका शीश जब काटें तो उसकी बूंद नहीं गिरनी चाहिए खून की, नहीं तो तुम जीत नहीं पाओगे ये युद्ध। दोस्तों, इस बात को सुन के पांचों वीर बनाफल वापस आ जाते हैं और वापस आकर के क्या करते हैं, सबसे पहले बबरी वन को काटने लगते हैं। जब बबरी वन को काटा जा रहा था तो इसकी खबर छोटे वाले के पास में पहुंचती है। तो दोस्तों, वह युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन क्या करते हैं महुए वाले, उसे घेर लेते हैं और उदल उसको धरती पर गिरा के उसका शीश काट देते हैं। जब इस बात को सुना कि बबरी वन को काट दिया और तुम्हारे छोटे भ्रात को भी मार दिया, तो स्वयं कड़ंगा आ जाता है। और कड़ंगा ने क्या किया, वो पश्चावत हाथी जो दशराज के पास में था, उस पर बैठ करके कड़िया युद्ध करने के लिए आ जाता है। उदल अपने रसमेंदुल घोड़े पर सवार था। अब तो दोस्तों, महोबे वालों में क्या होता है, छपक छपक तलवार चल रही थी और गोलियां बरस रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कभी महोबे वाले भागते तो कभी मानवगढ़ वाले भागते, लेकिन हार नहीं हो रही थी किसी की। लड़ते लड़ते रणखेतन में दोस्तों किसी को भी ये रास नहीं आ रही थी कि हम हार मान लें। अंत में कड़िया ने क्या किया, कड़िया ने हाथी की सूंड में बेल को लपेटा और पश्चावत हाथी से कहा कि बांध लो इसको। दोस्तों, जैसे ऐसे कहा तो उस हाथी ने उदल को बंदी बना लिया और लेकर के मानो की तरफ चलता है। तो उसी समय वीर आला घोड़े पर सवार होकर के अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, हमारा उदल रण खेतों में आज बांध लिया गया है और उसे हाथी ने बांध रखा है। ऐसा है, कैसे भी करके आप उसे छुड़ाइए। दोस्तों, भाग करके देव कंवर जाती है और पश्चावत हाथी से कहती है कि ए पश्चावत, मैं दशराज की पत्नी हूं, क्या तू भूल गया हमने तुम्हें पाला था और तुमने हमारे ही पुत्र को बंदी बना लिया है। दोस्तों, हाथी छोड़ देता है और ऐसा कह करके बैठ जाता है मैदान में, जिससे कड़ंगा राय नीचे उतर आता है और उदल की जो मुशक चढ़ी हुई थी वो उस हाथी ने छोड़ दी। अब क्या होता है,
पश्चावत से कह करके वीराला से कहने लगी, कैसा ये तुम्हारे पिता का हाथी था, ये उसी समय का बंदी बनाया हुआ है। तुम ऐसा करो, इस हाथी पर सवारी करो वीराला। दोस्तों उछल करके आला हाथी पर बैठ जाते हैं और उसी समय कड़ंगा फिर घोड़े पर सवार होकर के आता है। और दोस्तों भयंकर युद्ध होता है। कड़ंगा की दोस्तों 12 मन की सांग थी। अब क्या किया, 12 मन की सांग क्रोध कर जो उदल पर दई चला है। दोस्तों कड़िया की 12 मन की सांग अर्थात जो भाला था 12 मन का था, उसने उदल पर चला दी। लेकिन बेंदुला जो बाज था रस बेंदुल, वो उस बार को बचा जाता है। और फिर तो दोस्तों अब नंगी तलवार कर ली है उदल ने। परंतु उसी समय याद आता है कि मुझे ये भेद बिजमा ने बताया था कि यदि तुमने वीर कड़ंगा को युद्ध में मारा और उसकी एक बूंद भी खून की जमीन पर गिर पड़ी तो लाखों कड़िया पैदा हो जाएंगे। इस बात को आला के लिए समझा दिया गया। अब क्या होता है दोस्तों, घमासान युद्ध हो रहा था उस जगह। क्या होता है, छपक छपक तलवार कर रही थी, गुर्ज परग और गदा चल रही थी और गोलियां बरस रही थी। लेकिन दोस्तों कोई भी हार नहीं मान रहा था। इस प्रकार से पांचों वीर कहने लगे कि बहुत है, हम एक एक छतरी पर 5-5 वीर हो जाओ, लेकिन ये जीत नहीं जाए कड़ंगा राय को कैसे भी समाप्त करना है। दोस्तों क्या करते हैं, इस प्रकार से पूरब से हरैया धरते हैं और पश्चिम को दें तो तार, अर्थात वीरों से बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में दोस्तों हाथी घोड़े भाले तलवार तीर कमान तीर गोलियां सभी काम में ली जा रही हैं। बहुत भयंकर युद्ध से अब क्या होता है, उदल को क्रोध आ जाता है और उस समय वीराला की जो कृपाण थी वो अजीत कृपाण थी। लेकिन जैसे ही काटने लगते तो उदल वाली बात याद आ जाती कि इसका एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरा तो फिर ये नहीं जीता जाएगा। क्या करते हैं वीर उदल, जा बढ़ते हैं आज दोस्तों कड़ंगा से। लेकिन उस समय 11 वर्ष का था वीर उदल ने उठा करके पटक लिया है आज कड़ंगा को और उसकी खोपड़ी को मरोड़ करके उखाड़ लिया है, जिसका एक भी खून का कतरा नहीं गिरने दिया। और फिर अपने बारी को बुलाया रूपनवारी को, रूपनवारी से कहा कि रूपनवारी इसकी लाश को ले जाओ और इसके शीश को ले जाओ और ले जा करके हमारी माता मलना को दिखा देना। दोस्तों ले जा रहा है आज रूपनवारी। इधर माहिल की चुगली देखिए, रास्ते में लाश जा रही है। माहिल उससे पहले मलना के पास में पहुंचता है और मलना से कहता है कि मलना बहन ऐसा है, 5 मौबियाओं के सर काट लिए गए अब मानोगढ़ में, कोई भी जीवित नहीं बचा है। अब तुम ऐसा करो, कैसे भी अपनी साख बचाना चाहो तो हमारे पुत्र अभय के नाम तुम्हारा ये राज कर दो, हमारे लिए दे दो ये राज। हमारे पुत्र अभय सिंह के लिए वो राज करेगा और तुम्हें तो केवल रोटियां खानी है जो हम तुम्हें देते रहेंगे, क्योंकि आज वंश बना फल समाप्त हो गया है। मानोगढ़ का वीर कड़ंगा राय उसने 5 की खोपड़ियां उतार ली हैं। दोस्तों इस बात को सुनकर के एकदम से रानी मरला ने दोस्तों चौखट में अपना शीश मारा और वहां रोने लगती हैं। आज पर महाराज परमार की जो 12 रानियां थी वो रोने लगती हैं। दोस्तों बहुत बुरी तरह से वहां विलाप होता है। लेकिन क्या हो रहा है, जब देखा दूर से तो कहने लगे ये लाश आ रही है तेरे आला उदलों की, देख ले। अब वारी आता है रूपनवारी और रूपनवारी आकर के कहता है माँ क्यों रो रही हो, हमारी समझ में नहीं आता, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि किस बात के लिए। तो दोस्तों उठा करके शीश को और दिखाया कि देखो तुम्हारी मानोगढ़ में विजय हो गई है, पहली लड़ाई जीत चुके हैं आला और उदल और ये कड़ंगा का शीश उतार लिया, ये उसकी लाश है और अब जंबे से युद्ध होने वाला है। दोस्तों इस बात को सुनकर के वहां खड़ा हुआ था माहिल
मायल कहने लगा ये झूठ बोल रहा है, ये कड़िया है ही नहीं। तो रूपनवारी ने दोस्तों उसी समय तलवार निकाली और कहने लगा भाग जा माहिल चुगलखोर, झूठे इंसान, नहीं तो तेरा भी शीश यहीं उतार लिया जाएगा। दोस्तों लीली घोड़ी पर सवार होकर के माहिल वापस चला जाता है उरई के लिए, क्योंकि वो उरई का सम्राट था। इधर दोस्तों जंबे को बिल्कुल भी सब्र नहीं आ रहा था। जब जंबे ने ये सुना कि उसके दोनों पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो जंबे ने फौज को सजवाया और जंबे का जो सम्राट था मानवगढ़ का, वो स्वयं युद्ध करने के लिए चला आया। अब तो दोस्तों उस युद्ध में जंबे जब लड़ रहा था तो भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं भागे कबहू बना पल बाले, भागे कबहू महोबे बाले, भागे कबहू मानो के जवान। अर्थात बहुत गजब का युद्ध चल रहा था। उसमें तीरों की बौछार हो रही थी, घोड़ा घोड़ा से भिड़ गया, योद्धा योद्धा से भिड़ गया, राजा राजा से भिड़ गया, सामंत सामंत से भिड़ गया। और दोस्तों गुर्ज परग गदा सभी हथियार क्रम में लिए जा रहे थे। और कभी इधर का दल भागता तो कभी इधर का दल भागता, लेकिन हार कोई नहीं मानता। सभी अपने अपने सम्राटों की जय जयकार कर रहे थे। कभी दोस्तों आला की जय जयकार होती थी तो कभी जंबे की जय जयकार होती थी, लेकिन हार किसी ने नहीं मानी। इस प्रकार से दोस्तों बड़े भयंकर युद्ध में जवानों के मुंड कट रहे थे। सामने आमने होते हैं जंबे और उदल। दोस्तों लड़ते लड़ते जवानों की तलवारें टूट जाया करती थीं, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। इस प्रकार से भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जंबे को गिरा लिया और जंबे को गिरा करके उसको मार दिया। और मारने के पश्चात क्या किया, उसको लिया, उसका शीश काट करके और उसके धड़ को कोलू में परवा दिया और कहा जंबे तूने हमारे पिता महाराज दशराज और बछराज दोनों को मार करके कोलू में परवाया था और उनके शीशों को बरगद पर लटका दिया था। अरे तुझे शर्म नहीं आई? धोखे से तुमने हमारे पिताश्री को मारा और धोखे से ही तुमने मार करके उन्हें लटका दिया है। इस प्रकार से कहने लगा दोस्तों आज वीर उदल। अब आगे की कथा देखिए दोस्तों फिर क्या होता है। चले जा रहे हैं और वहां से फिर बिजमा के महलों में पहुंचते हैं और बिजमा से कहते हैं कि अब हम तुमसे विवाह करेंगे। तो उदल को लेवा करके ले जाती है बिजमा और वहां पर फेरे डलने की तैयारियां होती हैं। लेकिन दोस्तों उससे विवाह तो कर लिया और विवाह करके उससे जब रास्ते में आ रहे थे तो क्या होता है, कहने लगा वीर ताला कि ऐसा है हम इससे विवाह करके ले तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, अरे हम शत्रुओं से विवाह नहीं करते। तुम्हें हम इस मानवगढ़ के अलावा बामनगढ़ में कहीं भी दूल्हा बना देंगे, लेकिन तुम इस स्थान पर विवाह मत करो। लेकिन दोस्तों उदल नहीं मान रहा था। अब तो मलखान ने समझाया, नहीं माना तो उसने तलवार निकाल करके बिजमा को मार डाला। और दोस्तों बिजमा जब मरती है तो श्राप देती है, अरे मलखान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मुझे तलवार मार करके समाप्त कर दिया है अधपर में, ये तेरी महान गलती है, मैं तो तुम्हारे पक्ष में ही थी। अब तो दोस्तों उसे मरती हुई देख करके उदल रोने लगता है और कहता है ये क्या हुआ, परंतु अब हम तुमसे मिल नहीं सकते क्योंकि तुम तो मर करके चली। अब दोस्तों कहने लगी मैंने इस मलखान का कुछ नहीं बिगाड़ा जिसने मुझे अधपर में मार दिया है, अरे जैसे मैं मरी हूं वैसे तू मरेगा। परंतु सुनो उदल, मैं अब मोती मल की पुत्री बनूंगी, मेरा नाम फुलवा होगा और तुम जब काबुल के लिए घोड़े लेने जाएं
उस समय मेरा और तुम्हारा मिलन होगा और फिर हम तुमसे विवाह करेंगे। ऐसा कहकर के बिजमा मर जाती है और बिजमा के मरने के पश्चात उदल क्या करता है दोस्तों, रोने लगता है। तो वीर आला उसे समझाता है, भुजा पकड़ करके समझा देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है वीर, इस तरह से नहीं रोना चाहिए। दोस्तों उस लाश को नर्मदा नदी में शांत कर दिया और फिर क्या होता है, अब उस बरगद पर चढ़ जाते हैं और अपने पिताओं की खोपड़ी को उतारते हैं और उसे छाती से लगाते हैं। छाती से लगाने के पश्चात उन खोपड़ियों को लेके आते हैं और उनको दफना देते हैं दोस्तों, जलाते हैं बड़े धूमधाम से। और फिर आते हैं दोस्तों वहां से अपनी माता देवकमर के आश्रम तंबू में और आकर के कहते हैं कि हमने हमारे बाप के बदले को ले लिया है। दोस्तों इस प्रकार से मानवगण संग्राम पूर्ण होता है। अब लौट करके महुआ वाले आ रहे हैं मानवगढ़ से और देखिए अब आगे की लड़ाइयां और जो युद्ध होंगे वो अगले भाग में सुनाए जाएंगे, अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।